एफबीआर का इंटरव्यू किस तरह से होगा, एफबीआर के इंटरव्यू में हम कामयाब किस तरह से होंगे, एफबीआर के इंटरव्यू के लिए हमें कौन कौन से सवाल तैयार करने चाहिए। बहुत से आपके सवाल और क्वेरीज। तो आज की मेरी वीडियो जी कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू या कस्टम में आप किस तरह से कामयाब हो सकते हो और इंटरव्यू में कौन कौन सी चीजें आप तैयार करो और आपको सीट मिल जाए, ये सारी की सारी चीजें आज की वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं रजा बुखारी हूँ और आप देख रहे हैं बुखारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल। और इस चैनल पे हम आपके लिए मुख्तलिफ सर्विस ओरिएंटेड वीडियोस बनाते हैं और आपको बताते हैं कि आपने अपनी डिजायर जॉब किस तरह से हासिल करनी है, पाकिस्तान के साथ एफिलिएट रह के पाकिस्तान के इदारों से मोहब्बत करनी है, पाकिस्तान के फ्यूचर में अपना हिस्सा डालना है और किसी दीगर एक्टिविटी सरगर्मी में हिस्सा नहीं लेना बिल्कुल भी। आपका काम सिर्फ और सिर्फ अपने फ्यूचर की तरफ तवज्जो देनी है और फ्यूचर को पाकिस्तान से एफिलिएट करके पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए काम करना है, इदारों की मजबूती के लिए काम करना है, किसी दीगर सरगर्मी में हिस्सा नहीं लेना। एफबीआर का इंटरव्यू सर किस तरह से होगा, सवाल कौन कौन से होंगे, डिटेल के साथ बताऊंगा। 10 से 12 चीजें गौर से सुनते जाइएगा। सबसे पहले आपको एफबीआर के मुतल्लिक इंफॉर्मेशन लेनी है। एफबीआर के मुतल्लिक जर्नल क्वेश्चंस आ सकते हैं। इनकी हायरार्की क्या होती है, इनके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं, किस तरह से एफबीआर काम करता है, इदारे की कुछ मुखफ़फ़ात या एब्रीविएशंस भी हो सकती हैं। मिसाल के तौर पर एफबीआर का क्या मतलब है जी, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। इसी तरह से बहुत सी चीजें 2 4 5 10 सवाल आ सकते हैं एफबीआर के मुतालिक, यानी जिस डिपार्टमेंट में जा रहे हो उसके मुतालिक आपको जरूर पता होना चाहिए। सर सवालों की तरतीब क्या होगी, कौन कौन से सवाल आएंगे, तो सवालों की तरतीब आप सुन लें जी। सबसे पहले आपको अपनी पर्सनैलिटी के बारे में क्वेश्चंस आएंगे, आपकी एकेडमिक्स, आपकी पर्सनैलिटी, आपके रिलेटिव्स, ये क्वेश्चंस आएंगे। इसमें से एक आध 2 4 सवाल हो सकते हैं। उसके बाद आपके मुल्क के क्वेश्चंस होंगे जी, पाकिस्तान के मुतल्लिक आपको पता हो, पाकिस्तान हिस्ट्री ज्योग्राफी के मुतल्लिक पता हो। उसके बाद सब कॉन्टिनेंट का पता हो, आपके हमसाया मुमालिक जो आपके इर्द गिर्द के मुमालिक हैं उनका पता हो। और चौथे नंबर पे आपको इंटरनेशनल लेवल पे जो चीजें चल रही हैं उनका पता हो। पैलेस्टाइन के अंदर क्या चल रहा है, यूक्रेन के अंदर क्या चल रहा है, कश्मीर के अंदर क्या चल रहा है, अफगानिस्तान के अंदर क्या चल रहा है और ईरान के अंदर क्या चल रहा है, ये सारी चीजें। यूएनओ क्या कर रहा है, यूनाइटेड नेशंस, अमेरिका क्या कर रहा है, इलेक्शंस हो रहे हैं वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। कपड़े सर कौन से पहन के जाएं, किस तरह से हम कामयाब हो सकते हैं, क्या मैं पेंट कोट पहन के जाऊं, शलवार कमीज पहन के जाऊं, शेरवानी पहन के जाऊं, क्या पहन के जाऊं, आपके बहुत से सवाल। तो देखिए, कपड़े आप वो पहन के जाओगे जो आप डेली रूटीन में पहनते हो, जो आपको कैरी करने में सही हो, आपकी बॉडी उनके साथ फेमिलियर हो, वो कपड़े पहनोगे। अगर रूटीन में पेंट कोट पहनते हो, हफ्ते 10 दिन बाद या 3 दिन बाद रूटीन में पेंट कोट पहनते हो, तो आप पेंट कोट पहन के जरूर जाओ। अगर आप शर्ट के साथ टाई लगाते हो और नीचे ड्रेस पैंट पहनते हो, तो वो पहन के जरूर जाओ अगर आप रूटीन में पहनते हो। अगर आप रूटीन में शलवार कमीज पहनते हो तो शलवार कमीज ही पहन के जाओ, अच्छी साफ सुथरी, शूज पॉलिश शेप हुई हो, नो इशू, कोई मसला ही नहीं है। आप लोग अगर रूटीन में शलवार कमीज पहनते हो, उस दिन इंटरव्यू वाले दिन शलवार कमीज की बजाय आप पहन के जाओगे शर्ट और टाई और साथ में कोट, तो बिल्कुल ऑड फील करोगे। आपकी बॉडी वो कैरी ही नहीं करेगी, बॉडी लैंग्वेज ही आपकी अलग से होगी और आप उसमें फेल हो जाओगे। बेटा ये काम बिल्कुल नहीं करना, जो रूटीन में पहनते हो वही पहनना है, लेकिन साफ सुथरा पहन लो, दैट्स इट। एकेडमिक्स के सवाल सर कितने आते हैं, एकेडमिक्स के सवाल बेटा आपसे 2 4 हो सकते हैं, बिकॉज उन्होंने आपसे रिटन पेपर लेके आपसे सारी चीजें देख ली हैं, आपका नॉलेज देख लिया है। अब उन्होंने आपकी पर्सनैलिटी को जज करना है कि आपकी पर्सनैलिटी क्या है, आप क्या चीजें हैं, आपने मुल्क के नेशनल पे लोगों के में हालात के बारे में पता है, आपको जिस डिपार्टमेंट के लिए जॉब लेने आए हो उस डिपार्टमेंट का पता है, ये चीजें उन्होंने देखनी है। तो एकेडमिक्स के सवाल बहुत कम होंगे, उसमें से आप हो सकता है एक आध सवाल हो जाए, लेकिन ज्यादातर सवाल आपकी अपनी ओवरऑल जनरल नॉलेज के मुतल्लिक ही होंगे कि आपको अपना और अपने इर्द गिर्द के माहौल का कितना पता है, दैट्स इट। जनरल नॉलेज के सर कौन कौन से सवाल आएंगे, इसको मैंने 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया बेटा। जनरल नॉलेज या जीके जो है आपका, आपके नेशनल इश्यूज, इंटरनेशनल अफेयर्स 2, तीसरा आपका मुल्क के और आपके मुल्क के इर्द गिर्द जो मुल्क हैं, यानी आपके सराउंडिंग्स में, जैसे इंडिया है, अफगानिस्तान है, चाइना है, ईरान है और ये सारे के सारे मुमालिक, इनके अंदर क्या हो रहा है, इनके कैपिटल्स कौन से हैं, इनकी पर्सनैलिटीज कौन सी है, इनकी करेंसी कौन सी है, इनमें सिस्टम क्या चल रहा है, पार्लियामेंट किस तरह से इनकी काम कर रही है, सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और चौथी और आखिरी चीज़, आपको अपनी ज़ात के मतलब पर्सनैलिटी के मतलब पता होना चाहिए, आपकी एकेडमिक्स से लेकर आपके अपने रिलेटिव्स तक,
आपको हर चीज़ का पता होना चाहिए, कौन किस ओहदे पे क्या काम कर रहा है। ये 4 पोर्शन आप तैयार कर लो, आपका इंटरव्यू बेहतरीन हो जाता है। एफबीआर के पैनल में सर कौन होगा और कौन लोग इंटरव्यू लेंगे और कितने लोग होंगे? पहली बात तो यह है कि आपको इससे कोई कंसर्न नहीं होना चाहिए। 1 हो, 5 हो, 3 लोग हो, साइकाट्रिस्ट हो, ना हो, आपको इससे कोई कंसर्न नहीं है। आपने सिर्फ और सिर्फ तैयारी करनी है, मेहनत करनी है। उसके बावजूद अगर आपको है तो देखिए पैनल में 3 से 5 लोग हो सकते हैं। उनमें एक साइकाट्रिस्ट होते हैं, उनमें कोई एक रिटायर्ड जस्टिस हो सकते हैं, जज हो सकते हैं, उनमें कोई रिटायर्ड सेक्रेटरी हो सकते हैं, उसी डिपार्टमेंट के मुतल्लिका कोई रिटायर्ड ऑफिसर हो सकते हैं, हाजिर सर्विस ऑफिसर हो सकते हैं। आपका जो पैनल है उसमें एफबीआर के वो सारे के सारे लोग बहुत एक्सपीरियंस्ड होते हैं। उन लोगों को रोजाना उन्होंने लोगों का इंटरव्यू करना होता है, रोजाना लोगों को जॉब देनी होती है, उनका नॉलेज होता है, नेशनल एक्सपोजर होता है, इंटरनेशनल एक्सपोजर होता है। तो आप उनको चीट नहीं कर सकते, आप उनको दा नहीं पुत्र लगा सकते। तो इस तरह से आपने हर एंगल से तैयारी करनी है और हर रोज तैयारी करनी है। आप इंटरव्यू में पास हो जाते हो। पैनल आपका कोई भी हो, कोई भी लोग हो, अगर आपके अंदर नॉलेज है, स्किल है, कॉन्फिडेंस है, आप उसमें कामयाब हो जाते हो। जवाब सर ना आता हो तो क्या करें? बिल्कुल जी, अगर आपको जवाब नहीं आता स्ट्रेट अवे, स्ट्रेट फॉरवर्ड सॉरी कर दें। सॉरी सर, आई डोंट नो, मुझे नहीं इसका पता। बजाय इसके कि आप शाय फील करें, इधर उधर देखें, कंफ्यूज हो जाएं या कोई तुक्का लगाने की कोशिश करें, ये कभी नहीं करना। तुक्का बिल्कुल नहीं लगाना कि सर मेरे ख्याल में ये हो सकता है। इस तरह से आपकी लैक ऑफ नॉलेज और आपका लैक ऑफ कॉन्फिडेंस शो होता है। और आप बिल्कुल, अगर आपको कहा भी जाए कि आप कोई आइडिया बता दें, कोई तुक्का लगा दें, यार कोई बता दे, थोड़ा सा बता दें, तो आपने कहना है सॉरी सर, व्हेन आई डोंट नो हाउ कैन आई एक्सप्लेन, हाउ कैन आई टेल। जब मुझे पता ही नहीं है तो मैं कैसे इसको गेस कर सकता हूं। स्ट्रेट अवे, स्ट्रेट फॉरवर्ड रिफ्यूज कर दें, वो ज्यादा बेहतर है कि आप तुक्का लगाएं और फंस जाएं। उसके बाद फिर आप उस तुक्के से आगे मजीद फंसते जाओगे। यानी झूठ नहीं बोलना, एक झूठ को छुपाने के लिए आपको 100 झूठ बोलना पड़ेगा और वो पहला झूठ फिर भी नहीं छुपेगा, वो झूठ ही है और झूठ ही रहेगा। तो लिहाजा आपने स्ट्रेट अवे कह देना सॉरी सर, आई डोंट नो, मुझे इसका जवाब नहीं आता। सिंपल। क्या हर सवाल का जवाब दुरुस्त देना ज़रूरी है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। आप बहुत से सवाल पे सॉरी कर सकते हो। आप कोई रोबोट नहीं हो, कोई रटे-रटाए तोते नहीं हो कि आपको हर चीज़ आनी चाहिए। आप इंसान हो, ह्यूमन बीइंग हो, इंसान को बहुत सी चीज़ें नहीं आती होती, सिंपल। उन्होंने आपका कॉन्फिडेंस देखना होता है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है और आप किस तरह से टैकल करते हो चीज़ों को। ज़रूरी नहीं आपको हर सवाल का जवाब आता हो। हर सवाल का जवाब सिर्फ़ और सिर्फ़ कंप्यूटर को आता है, रोबोट्स को आता है या बुक वर्म जो होते हैं, किताबी कीड़े, उनको आता है, लेकिन उसमें वो कॉन्फिडेंस नहीं होगा। तो इसलिए ज़रूरी नहीं है कि आपको हर सवाल का जवाब आता हो। आप बहुत से सवालों पे सॉरी कर सकते हो कि सॉरी सर, आई डोंट नो, मुझे नहीं आता। ये चीज़ ज़्यादा बेहतर है बजाय कि आप तुक्का लगाओ, और ज़रूरी नहीं है हर सवाल का जवाब आता हो। गौर से सुन लीजिए, जो पुरसकून हो, पुरएतमाद हो और कॉन्फिडेंस वाले हों और बिल्कुल सुकून के साथ बैठे हों, पुरसकून शख्सियत हो, पर्सनैलिटी ठीक हो, वो लोग कामयाब हो जाते हैं। सिंपल सी बात है। प्रैक्टिकल हो, बी प्रैक्टिकल। बिल्कुल आपको अप्रोच आपकी प्रैक्टिकल होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए आप जो जवाब दे रहे हो उसका भी पता होना चाहिए और जो सवाल किया जा रहा है उस सवाल को भी समझ के, अंडरस्टैंड करके आप उसके मुताबिक उसका जवाब दो। पुरसकून रहो, कॉन्फिडेंट रहो और प्रैक्टिकल रहो, आप कामयाब हो जाते हो। यही लोग उनको चाहिए कि सही सीट के अगेंस्ट सही बंदा हम चुन रहे हैं, आप उस सीट के अहल हो, उस सीट पे बैठ के काम कर लोगे जिसके लिए आपको चुना जा रहा है। सिंपल सी बात है, आप कामयाब हो जाते हो। बैठना सर कैसे है, बैठने का अंदाज कैसा होना चाहिए, बॉडी पोस्चर कैसा होना चाहिए? तो देखिए, आप पुरसकून होकर बैठ जाएंगे, सीधा स्ट्रेट अवे आप देखेंगे, जो आपसे सवाल किया जाएगा उसको, उस बंदे से आप नज़रों के साथ नज़रें मिला के बात करेंगे, नज़र नीचे नहीं झुकाएंगे, शाय फील नहीं करेंगे और हाथों को आप बार बार मूव नहीं करोगे जिस तरह से मैं कर रहा हूँ। आप अपने हाथों को इस तरह से पकड़ के एक दूसरे के ऊपर और नीचे अपनी टांगों के पास उसको रख के हाथ को आप आराम से बैठ जाओगे और बॉडी अपनी सीधी रखोगे, स्ट्रेट वे, और सही जवाब दोगे। चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट रखोगे, लाइट सी स्लाइटली, यानी आप ऐसा फील हो कि आप इत्मीनान के साथ बैठे हो। बी कॉन्फिडेंट और पुरसकून तरीके से जवाब दोगे और स्लो बोलोगे, आहिस्ता से।
ज्यादा तेज नहीं बोलना, ज्यादा लाउड नहीं बोलना और इधर उधर नहीं देखना, स्ट्रेट अवे बात करनी है, सीधी बात करनी है, आंखों में आंखें डाल के, और बॉडी लैंग्वेज आपकी बिल्कुल सही हो, बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ आप बैठे हो, आप आसानी से कामयाब हो जाते हो, आपको कोई इशू नहीं है। यानी बॉडी पोस्चर भी आपका सीधा हो और बॉडी लैंग्वेज भी बिल्कुल सही हो और कॉन्फिडेंस हो, आप आसानी से इंटरव्यू में कामयाब हो जाते हो। तो ये थे जी चंद पॉइंट्स के किस तरह से आप इंटरव्यू में कामयाब हो सकते हो, किस तरह से आप इंटरव्यू में आपको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, एहतियात किस तरह से करनी चाहिए। अब ज़रा गौर से सुन लीजिए जी, आपका इंटरव्यू सही किस तरह से हो जाता है और चीज़ें तैयार किस तरह से करनी है। हमने इसके लिए जी नोट्स बनाए हुए हैं, वो नोट्स लें, उनसे फ़ायदा उठाएं। उन नोट्सों में मैंने हर चीज़ डिटेल से बताई हुई है कि किस तरह से आपने कामयाब हो जाना है। इसके अलावा आपको 4 जगहों पे काम करना है, वो ज़रा गौर से सुन लीजिए। आप लोगों को अपने नॉलेज को एनहांस करने के लिए रोज़ाना करंट अफेयर्स पे काम करना है, करंट इश्यूज़ पे काम करना है। चाहे वो नेशनल करंट इश्यूज़ हैं, नेशनल करंट अफेयर्स हैं, या इंटरनेशनल इश्यूज़ हैं, या इंटरनेशनल करंट अफेयर्स हैं। इसके ऊपर आपके बहुत से सवाल आएंगे। आपको डिपार्टमेंट के मुतल्लिक चीज़ें तैयार करनी है, इसमें से सवाल आएंगे। आपको अपनी एकेडमिक्स और अपने पर्सनैलिटी के ऊपर सवाल आएंगे, वो चीज़ें तैयार करनी है। आपके अंदर क्या चीज़ें हैं, कितना सच बोलते हो, कितना झूठ बोलते हो, पर्सनैलिटी में क्या है, हार्ड वर्किंग हो, मेहनत करते हो, कमिटेड हो अपने काज के साथ, ये चीज़ें भी आपको तैयार करनी है। और अपनी बॉडी को, अपने जिस्म को, अपने ब्रेन को एक्सप्लोर करना है कि आपके अंदर क्या क्या खामियां हैं, क्या क्या खूबियां हैं। ये सारी की सारी चीजें हमने अपने नोट्सों में बताई हुई हैं, वो नोट्स लें, उनसे फायदा उठाएं। बहुत से लोग नोट्स लेके पास हो रहे हैं और मुझे मैसेजेस आते हैं कि सर मैं इन चीज़ों पर अमल करके पास हो गया। देखिए, मेहनत करनी पड़ती है। लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ, जो जितनी मेहनत करेगा वो हासिल कर लेगा, ये रब्बे कायनात का वादा है। इसलिए आप लोगों को मेहनत करना होगी। तो ये थी जी मेरी आज की वीडियो के एफबीआर में आप किस तरह से कामयाब हो जाते हो इंटरव्यू में। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी अगली वीडियो में जी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज एंड गुड बाय। पाकिस्तान जिंदाबाद।